हेलो कोडर्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और कल तक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स मींस इफ एल्स और लेटर इफ ये सभी चीज़ें पढ़ ली थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्विच केस। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको देखते हैं कि पहले ऐसे समझते हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जब हमें कोई कंडीशन देनी होती थी और उसे उस कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये एक स्टेटमेंट को रन करना होता था और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी कोई और स्टेटमेंट रन करना था। तो अभी एक काम और है कि हम लोगों को अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने थे तो हम लोग लेटर इफ का यूज करते थे। तो सेम लेटर इफ की तरह ही थोड़ा सा सिंटेक्स उसका सिंपल है, इसलिए स्विच को यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये समझिए आप थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले। तो क्या लिखा है, स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट इज ए सिलेक्शन बेस्ड स्टेटमेंट। इट कंपेयर्स वैल्यू एंड सम स्पेसिफिक केसेस। तो ऐसे समझिए कि वैल्यू को स्पेसिफिक करता है। स्विच केस में कई सारे केस होते हैं, जो केस ट्रू होता है उसका स्टेटमेंट रन होता है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच केस इज ऑलमोस्ट सेम एज एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर इफ। वही मैंने आपको पहले कहा कि लेटर इफ और स्विच केस दोनों समान है, बट स्विच केस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वहां पे लेटर इफ में क्या था, एक बार इफ फिर एल्स इफ एंड लास्ट में एल्स। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसका सिंटैक्स को समझना, उसके केसेस को समझना वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था। इसलिए जो है हम लोगों ने स्विच का यूज किया। तो स्विच का जो है सिंटैक्स वो काफी सिंपल है और ये यूज करने में काफी अंडरस्टैंडेबल है। मेन डिफरेंस इज दैट वी कैन चेक एनी टाइप ऑफ वैल्यू यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, बट वी कैन नॉट चेक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि हम किसी भी टाइप की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, लाइक वो इंटीजर हो, फ्लोट इंटीजर हो, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो। ठीक है, बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लाइक फ्लोट एंड डबल्स को हम लोग इसमें चेक नहीं कर सकते। तो ये है सिंटैक्स हमारा, सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। ये यहाँ तक है। ठीक है, थोड़ा सा नोटपैड पे लिख के समझते हैं। ये हमारा नोटपैड है, नोटपैड ओपन कर लिया। स्विच केस का सिंटैक्स, और यहाँ पे तो देखिए स्विच केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमें किसी नंबर को स्विच बार बार चेक करना है, तो यहाँ पे स्विच लिखेंगे ऐसे, उसके बाद डबल पैरेंथेसिस खोलेंगे, मतलब सिंगल पैरेंथेसिस, डबल ब्रैकेट बोल सकते हैं आप इसे। डबल ब्रैकेट खोलेंगे, वहाँ पे लिखेंगे वो वेरिएबल जिसको हमें चेक करना है, वो कंडीशन जो हमें चेक करनी है। ठीक है, मतलब जिसको स्विच करना है, नॉट कंडीशन, जिसको हमें स्विच करना है बार बार, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज भी करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और केस 1 जो हमारा पहला कंडीशन होगा उसे लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखेंगे। उसके बाद ब्रेक लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, ये तो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा सिंपल टर्म में, ताकि वहाँ पे अच्छे से समझ में आए। ब्रेक क्या करता है कि अगर हमारे पास 10 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, और हमने हर लाइन के बाद ब्रेक लगाया है, तो मान लीजिए कि हमारा 10 लाइन का प्रोग्राम है और हमने 5वीं लाइन के बाद ब्रेक लगा दिया है, तो प्रोग्राम क्या करेगा, जैसा कि इसका नाम है, प्रोग्राम 4 लाइन तक प्रिंट करेगा। ठीक है, और 5वीं लाइन को प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम को वहां से एग्जिट कर देगा, यानी 6 लाइन से प्रोग्राम रन नहीं होगा, यानी प्रोग्राम वहीं से एग्जिट हो जाएगा। ओके,
और कंटिन्यू का काम क्या होता है कि अगर हमने 5 नंबर पे कंटिन्यू लगाया, मान लीजिए हमें 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, हमने 5 नंबर पे क्या लगा दिया, कंटिन्यू। तो 1 2 3 4 5 पे लगाया कंटिन्यू, तो 5 को छोड़ देगा और 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, इसको हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, इसलिए मैंने ब्रेक बता दिया, क्योंकि स्विच केस में थोड़ा सा ब्रेक का यूज़ है। तो जब केस 1 अगर सही हो गया तो ये स्टेटमेंट रन होगी और यहाँ से इसका जो कोड है वो ब्रेक हो जाएगा और स्विच केस के बाहर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो स्विच केस था, अभी स्विच केस से एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए खोल लीजिए देव C++ या टर्बो सी, जो भी आप चाहें। ये हमने खोल लिया, यहाँ पे फाइल पर जाएंगे, यहाँ से न्यू पे और सोर्स फाइल पे। ओके सॉरी, तो चलिए प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते हैं। स्विच केस एकदम यूज करते हैं, तो चलिए लिखते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं स्विच केस का यूज करने के लिए। देखिए मैंने 4 वेरिएबल्स दिए हैं, इंट num1, इंट टाइप का ही चाहिए मुझे num2। ओके, उसके बाद रिजल्ट एक में ऑपरेशन। तो पहले यहाँ पे हम लोग लगाते हैं clr str, इस फंक्शन को लगा के ये किया। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे टर्मिनल को हर जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे वो हर बार स्क्रीन को क्लियर करेगा। ठीक है, तो पहले प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एफ इंटर इस इंटर हमने फर्स्ट नंबर को प्रिंट किया। अब हमारे टर्मिनल पे लिख कर आएगा कि इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब हम लगाएंगे स्कैन एफ फंक्शन। ये क्या करता है कि ये जो है वैल्यू को रीड करने का काम करता है। अब हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट करवाएंगे वैल्यू को। ठीक है, तो स्कैन एफ ये फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लेने का काम करता है और ये फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। तो %d क्यों लगा, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का नंबर लिया है और उसको कहाँ पे स्टोर कराना है ये देखते हैं। कॉमा लगाएंगे, एड्रेस लगाएंगे, num1 में हमें स्टोर करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अच्छा, अब ये इसी चीज़ को हम एक बार और कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटर सेकंड नंबर, इसे कहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग, num2 में। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर एनी ऑपरेशन लाइक 1 किसके लिए, 1 इंटर कीजिए प्लस के लिए, इट मीन्स प्लस। ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए, 1 प्रेस करिए, 2 प्रेस करिए, 3 और 4, हम लोग 4 बनाएंगे। ठीक है, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर, या फिर और सिंपल टर्म में ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। और इसको हम लोग सीख रहे हैं प्लस के लिए, इसको मल्टीप्लाई के लिए और इसको डिवाइड के लिए, और इसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, ओपी में, ऑपरेशन में। ओके सॉरी, अब हम लोग लगा रहे हैं स्विच, हमने लगाया। हमें स्विच किसको करना है, तो हमें स्विच करना है ऑपरेशन को।
ऑपरेशन को पास किया इसमें, ये लगाया। अब यहाँ पे केस 1 लिखेंगे, केस 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगर केस 1 अगर किसी ने 1 दबाया, 1 मतलब केस 1 नहीं है, 1 से मतलब है ये 1 यानी जो हम दे रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया होता तो यहाँ पे मैं 3 लिखता, ठीक है। तो क्या करना है, रिजल्ट में क्या करना है, num1 प्लस num2 सेमीकोलन, और उसके बाद प्रिंट करना है, प्रिंट f addition is percentile of d कॉमा res। यहाँ पे उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं केस 2, यहाँ पे इसे वापस पेस्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, इसे वापस पेस्ट करने पे क्या होगा, अभी ये समझिएगा कि अगर केस 2 होगा तो हमें माइनस करना है, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन इज, ओके। इसके बाद केस 3, केस 3 में क्या करने वाले थे हम लोग कि इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इज, ओके। और उसके बाद हमारा केस 4, अब देखिए केस 4 में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना है, ये हो गया डिवाइड, ओके। अब एक होगा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में क्या करेंगे, हम लोग कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड ऑपरेशन या इनपुट, इनवैलिड इनपुट। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा स्विच केस हो गया। और जैसे ही स्विच केस के बाहर आएगा, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, ये चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं। आउटर ऑफ स्विच केस, ओके। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। और हम लोग इसे रन करके चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कोई एरर तो नहीं मिल रहा। पहले इसे कंपाइल कर लेते हैं, सॉरी पहले सेव करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे गेट ch फंक्शन यूज करेंगे वो लोगों को लिए मैं बता रहा हूँ जो टर्बो सी पे काम करे। वैसे मैं भी टर्बो सी पे ही काम करता था, मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया होगा, बट इस बार मैं थोड़ा सा देव C++ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सभी चीज़ें यूज़ करता है। बट आगे हम लोग जो मतलब कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरीज हैं, जो सम लाइब्रेरीज हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो देव C++ पे नहीं चलती हैं, तो उसे हम टर्बो सी पे ही करेंगे। इसका इंटरफेस थोड़ा सा सिंपल है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। आप कंपाइल करते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे पहले, तो demo7.c, और इसे 2 एरर है। एक तो ये क्या कह रहा है कि इसको हटा देते हैं, बट ये टर्बो सी में देखिए नहीं हो रहा है। एक प्रिंट एफ, यहाँ पे एफ नहीं है। आप कंपाइल करते हैं और ये सही है दो प्रोग्राम। इसे कंपाइल एंड रन कर देते हैं एक बार। अब आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, हमने 12 डाल दिया। इंटर सेकंड नंबर हमने मान लीजिए 2 डाल दिया। अब इंटर एनी ऑपरेशन, अगर मैंने 1 दबा के एंटर किया तो क्या आ रहा है कि 14 एडिशन इज 14 आउटर ऑफ स्विच केस, ओके। इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे अब कि यहाँ पे इसके पहले स्लैश के साथ एन लगा देंगे ताकि कर्सर क्या हो नेक्स्ट लाइन में आ जाए।
अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो इस बार मैंने 10 डाल दिया, 5 डाल दिया, और इस बार हम लोग डिवाइड करेंगे 4 इंटर करके। तो हमारा जो है क्या रहा है, एडिशन इज 2 और आउटर ऑफ स्विच केस इज 4। देखिए एडिशन इज 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशन, इसे हमें डिवीजन लिखना है। ओके, तो ये हमारा स्विच केस आज का कंप्लीट हुआ। स्विच केस हमने पढ़ लिया, स्विच केस का सिंटेक्स सीख लिया हमने। ये है स्विच केस का सिंटेक्स, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे। नोट्स ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो स्विच केस के बारे में एक बार जल्दी समझ लेते हैं, स्विच केस होता क्या है। तो जब ऐसे हम लोग लैडर इफ यूज़ करते हैं वैसे ही स्विच केस यूज़ करते हैं, बट लैडर इफ का सिंटेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड स्विच केस का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी सिंपल है, इसलिए स्विच केस का यूज़ करते हैं। स्विच केस किसी भी चीज़ को बार बार चेक करता है, किसी भी वेरिएबल को उसमें पास कर देंगे, उस वेरिएबल को वो बार बार स्विच करता जाएगा। स्विच केस में हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक का काम होता है कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जहाँ पर हमने ब्रेक लगाया उसी लाइन से प्रोग्राम को एग्जिट करके वो नेक्स्ट ब्लॉक को कंटिन्यू करेगा। बट कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू का काम होता है कि अगर हमें 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है, हमने 5 पर कंटिन्यू लगा दिया है, तो 5 को छोड़कर 1 2 3 4 एंड 5 को छोड़ देगा एंड 6 7 8 9 10 ऐसा प्रिंट होगा। ओके, तो ये हुआ हमारे स्विच केस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।